जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 11 बोर्ड एग्जाम देने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th का हिस्ट्री का टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आपके बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में यहां से हूबहू क्वेश्चन दिखने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक, ठीक है, यानी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक हर एक पार्ट में दोस्तों 25-25 क्वेश्चन करके कवर कराए गए। ठीक है, तो आपको देखना क्या है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही से कर पा रहे हैं, सेट 2 में भी कितने आंसर है जिसका आंसर आप सही से कर पा रहे हैं। ये हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन दोस्तों यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों सही समय में आप रिवीजन नहीं करते तो आपके लिए उतना भी बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों आप साल भर क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो ये सभी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में किस देश से की गई। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसकी पहचान वर्तमान समय में बात करें तो कौन से देश से इसकी पहचान किया गया है, ईरान, इराक, चीन या फिर तुर्क। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इराक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं ईरान और इराक, सिर्फ मात्र यहाँ पे एक वर्ड का चेंज है, यहाँ पे न है और यहाँ पे क है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों। मेसोपोटामिया की पहचान जो है वर्तमान समय में इराक देश से किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया को दोस्तों भी वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो इराक। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि अग्नि की जानकारी मानव को आज से लगभग कितने लाख वर्ष पूर्व मिला था। दोस्तों ये जो आग की जानकारी मिला था मानव को, ये आज से देखा जाए तो लगभग कितने वर्ष पूर्व मिला था दोस्तों, तो राइट आंसर होगा 20 लाख। ठीक है, 20 लाख वर्ष दोस्तों पूर्व मिला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक खेल किस प्राचीन सभ्यता की देन है। दोस्तों जो ओलंपिक खेल है ये कौन सी प्राचीन सभ्यता की देन है, रोम, मिस्र, यूनान या फिर चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यूनान। जी हाँ दोस्तों, ये जो ओलंपिक खेल है ये यूनान की सभ्यता का देन है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुट रहने वाले, इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है। और दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़े रहेगा और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा तो लगने लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आया। इसलिए दोस्तों आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है, ताकि आपका एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नियंडरथाल मानव रूप का प्रमाण कहाँ मिला। दोस्तों ये जो नियंडरथाल मानव का रूप का प्रमाण मिला था ये कौन सा देश से मिला है, इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर इंग्लैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जर्मनी से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि ओल्डुवई गॉर्ज गार्ज रिफ्ट घाटी, जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं, ये कहां पर स्थित है दोस्तों। तो ये कहां स्थित है, तो राइट आंसर होगा पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म किसके हैं। दोस्तों ये जो यूरोप महाद्वीप है वहां पर सबसे पुराना ये जो जीवाश्म मिला है ये किसका जीवाश्म मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा होमो हाइडेल वैक्सीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है होमो हाइडे वैक्सीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योजनाबद्ध तरीकों से जानवरों का शिकार का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों। तो सबसे पुराना ये जो साक्ष्य मिला है दोस्तों ये कहां से मिला है, तो राइट आंसर होगा बॉक्स ग्रोव से। ठीक है, बॉक्स ग्रोव जो कि इंग्लैंड में है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आंटा मीरा गुफा चित्र किस देश में मिला था। दोस्तों जो आंटा मीरा गुफा चित्र है ये इनमें से कौन सा देश में मिला है, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन से मिला, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि दफनाने की परंपरा का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग कितने लाख वर्ष पहले का मिला है। दोस्तों ये जो दफनाने की परंपरा था दोस्तों पहले
के समय में, ये आज से लगभग कितने लाख वर्ष का पहले ये साक्ष्य मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 3 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की देवी इडना या फिर इडनी का संबंध किससे था? दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की ये जो देवी इडनी या फिर इडना थी, इसका संबंध इनमें से किससे था? तो इसका संबंध ये जो है दोस्तों, ये था प्रेम एवं युद्ध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, प्रेम एवं युद्ध से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिगलिमेस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? तो दोस्तों ये जो लिगलिमेस महाकाव्य है, इसका संबंध जो है ये कहां से है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कौन सा दो नदियों के बीच में हुआ था? तो दजला और फरात। आपको याद होना चाहिए कि दजला और फरात दोनों नदियों के बीचों बीच में मेसोपोटामिया का विकास हुआ था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिगुरात क्या था? दोस्तों जिगुरात या फिर जिगुरात क्या था दोस्तों? तो जिगुरात जो दोस्तों यह मेसोपोटामिया में मंदिर को कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हेलेनिज किस देश के निवासियों को कहा जाता है? दोस्तों जो हेलेनिज है ये इनमें से कौन से देश के निवासियों को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यूनान को। ठीक है दोस्तों, यूनान के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो हेलेनिज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्लियोप्रेटा, ठीक है, क्लियोप्रेटा किस देश की रानी थी? दोस्तों ये जो क्लियोप्रेटा है ये इनमें से कौन से देश की रानी थी? मिस्र, यूनान, इटली या फिर जर्मनी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिस्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो गया। ये जो क्लियोप्रेटा है दोस्तों ये मिस्र की रानी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार का सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? दोस्तों जो कागज का आविष्कार है ये सर्वप्रथम इनमें से कौन सा देश में हुआ? ईरान, भारत, इंडोनेशिया या फिर चीन? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे चीन में। ठीक है, ये जो कागज का आविष्कार हुआ है दोस्तों ये चीन में हुआ, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि रोम के किस शासक ने सोलिडस नाम का स्वर्ण सिक्का चलाया था? दोस्तों ये रोम का इनमें से कौन सा शासक था जो कि सोलिडस नामक स्वर्ण सिक्का को चलाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछा गया है कि 657 ईस्वी की प्रसिद्ध ऊंट की लड़ाई, ठीक है, ये जो ऊंट की लड़ाई में अली ने किसे परास्त किया था? ठीक है दोस्तों, ये अली ने है ये किसे हराए थे? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आसिया को। अगले प्रश्न क्या पूछा गया है कि अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों ये जो अब्बासी खिलाफत थी इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल कहाँ पर थी दोस्तों? दमिश्क, बगदाद, मक्का या फिर मदीना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, बगदाद में था, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि जजिया किनसे लिया जाता था? दोस्तों ये जजिया जो है ये एक कर था। ठीक है, लेकिन ये किससे लिया जाता था दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हिंदू से लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाता था या फिर गैर मुसलमानों से लिया जाता था या फिर यहूदियों से लिया जाता था? तो दोस्तों ये जो जजिया कर होता था ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध सूफी महिला संत रबिया कहाँ की रहने वाली थी? दोस्तों ये प्रसिद्ध सूफी संत महिला रबिया थी, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? तो ये बसरा की रहने वाली थी, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नई फारसी कविता का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये जो नई फारसी कविता है इसकी जनक की बात करें तो इसकी जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रुदकी को दोस्तों इसका जनक कहा जाता है। नई फारसी कविता का जनक रुदकी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रथम सार्वजनिक उपदेश कहाँ दिए थे? दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद है इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे ये कब दिए थे? तो ये कब दिए थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 612 ईस्वी में। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पैगंबर मोहम्मद साहब थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म मक्का में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो मक्का में। ठीक है, कब हुआ था? तो 570 में। कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि तेमुजिन किस मंगोल खान का मूल नाम था। दोस्तों ये तेमुजिन है, इनमें से कौन सा मंगोल खान का मूल नाम था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो तेमुलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस मंगोल सेना नायक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था। इनमें से कौन सा मंगोल सेना नायक था दोस्तों जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गजन खां। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि तुर्कों के द्वारा कुस्तुतुनिया का पतन कब हुआ था। दोस्तों जो तुर्कों के द्वारा कुस्तुतुनिया का पतन किया गया था, इसका अंत किया गया था, तो ये कौन सा ईस्वी में इसका अंत किया गया। तो इसके अंत की बात करें दोस्तों तो 1453 ईस्वी में इसका अंत हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए, और आपको बताना कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप सही से कर पाए। हर एक स्टूडेंट दोस्तों ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सेट को पढ़ेंगे जिसमें से आपको टोटल 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो सिर्फ रिविजन के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सकता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा, लेकिन दोस्तों आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को पढ़ लेना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां हुआ था। दोस्तों जो मानव प्राणी है इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सर्वप्रथम इनमें से कौन सा महाद्वीप में देखा गया था, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर एशिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल का मिलता है। दोस्तों जो गुफा चित्रकला है इसका प्राचीनतम प्रमाण की बात करें तो ये कौन सा काल में मिलता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर हड़प्पा काल में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस किस शताब्दी के थे। दोस्तों जो चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस थे ये इनमें से कौन सा शताब्दी के थे, तीसरी शताब्दी, छठी शताब्दी, आठवीं शताब्दी या फिर सातवीं शताब्दी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, छठी शताब्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे, इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टाइम की बात करें तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है और एग्जाम बहुत ही ज्यादा निकट आ चुका है, इसलिए दोस्तों आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेगा तभी आप आंसर को कर पाएंगे, और यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़े रहेगा और बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो लगने लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसलिए आपको हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह कब प्रकाशित हुई थी। दोस्तों तो ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी ये कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नवंबर। ठीक है दोस्तों, डेट की बात करें तो कब, 24 नवंबर 1859 यानी 1859 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधुनिक मानव का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। दोस्तों ये जो आधुनिक मानव है इनके उद्भव की बात करें, इनकी उत्पत्ति की बात करें तो आज से देखा जाए तो कितने लाख वर्ष पहले हुआ था दोस्तों, तो 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि केन्या के किलोबे और ओलो जेरसाइली स्थल से किस काल में हस्त कुठार मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि पत्थर के औजार संभवतः सबसे पहले किसने बनाए थे। दोस्तों जो पत्थर के औजार थे ये देखा जाए तो सर्वप्रथम किन लोगों के द्वारा बनाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिक्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लेस कॉक्स। ठीक है, ये जो लेस कॉक्स और सोवे की गुफा चित्रकला कहाँ पाए गए दोस्तों, तो ये जो गुफा है ये कौन सा राज्य या फिर कौन सा देश में पाया गया है, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर रूस में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये फ्रांस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। दोस्तों जो शहरी जीवन है इसकी शुरुआत देखा जाए तो सबसे पहले इनमें से कौन सा स्थान पे हुआ था, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि वारका शीर्ष कहाँ मिला है। दोस्तों ये जो वारका शीर्ष के साक्ष्य मिला था ये इनमें से कौन सा स्थान से मिला था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट रिपीट हुआ कि जो वारका शीर्ष है इसका साक्ष्य जो है ये इनमें से कौन सा स्थल से मिला था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, उरुक से मिला था। ठीक है, उरुक से वारका शीर्ष का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो उरुक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के उर देवता थे। दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो उर देवता थे ये कौन से किससे संबंधित थे, सूर्य से, चंद्र से, जल से या फिर पवन से, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, चंद्र से। ठीक है, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे, तो चंद्र देवता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि असुर बेनीपाल कहाँ का शासक था। दोस्तों ये असुर बेनीपाल है ये इनमें से कौन सा स्थान के शासक थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असीरिया, क्रीट, रोम या फिर चीन, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, असीरिया। जी हाँ दोस्तों, ये असुर बेनीपाल थे ये असीरिया के शासक थे, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि बेबीलोनिया के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर सी, नेबोनिड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर कहाँ का शासक था। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी लोग वीवीआई कर लीजिएगा कि जो जूलियस सीजर थे ये कहाँ के शासक थे, रोम, यूनान, मिस्र या फिर बेबीलोनिया, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, रोम। ठीक है, ये जूलियस सीजर कहाँ के शासक थे, तो रोम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था। दोस्तों इनमें से कौन सा शासक का संबंध जो है ये पवित्र रोमन साम्राज्य से था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सालरमा। जी हाँ दोस्तों, ये सालरमा है इनका संबंध कहाँ से था, तो रोमन साम्राज्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ससानी वंश का संबंध किस देश से था। दोस्तों ये ससानी वंश है इसका संबंध की बात करें तो इनमें से कौन सा देश से था ससानी वंश का संबंध, तो सही उत्तर हो जाएगा ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान से ससानी वंश का संबंध था, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि उमैयद खिलाफत वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये उमैयद खिलाफत वंश है इसकी बात करें स्थापना की तो इसकी स्थापना इनमें से किसके द्वारा कराया गया था, तो राइट आंसर होगा मुयाविया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही आंसर होगा मुयाविया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मामलुक किन्हें कहा जाता था। दोस्तों ये मामलुक है ये इनमें से किसे कहा जाता था, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मामलुक की बात करें दोस्तों तो ये तुर्की गुलाम अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो मामलुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि मुस्लिम कानून की किस शाखा को सर्वाधिक रूढ़िवादी माना जाता है। दोस्तों ये मुस्लिम कानून की सबसे अधिक कौन सा शाखा को सबसे अधिक रूढ़िवादी माना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, हनबली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत दिए थे। दोस्तों इनमें से कौन सा सूफी संत है जिन्होंने फना का सिद्धांत दिया था, तो सही जवाब हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर ये, बयाजिद बिस्तामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि मुरुज अल अहाब की रचना किसने की। दोस्तों ये मुरुज अल दहाब है इसकी रचना इनमें से किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी रचना की बात करें दोस्तों तो इसकी रचना मुसद्दी के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1095 से 1291 तक हुए धर्म युद्ध किन दो संप्रदायों के मध्य हुआ था। दोस्तों ये जो 1095 ईस्वी से लेकर के 1291 ईस्वी तक ये जो युद्ध हुआ था धर्म युद्ध, ये इनमें से किसके किसके बीच में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच में हुआ था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना किसने की। दोस्तों ईरान में जो इल खानी राज्य है इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना 64 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों बी,
क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैके खान के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मैके खान के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कैटरबरी टेल्स किसकी रचना है? दोस्तों जो कैटरबरी टेल्स है ये इनमें से किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी? तो चौसर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि द लास्ट सपर चित्र किनकी रचना? दोस्तों जो द लास्ट सपर चित्र है इसकी रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंची, जो कि द लास्ट सपर चित्र के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल सेट 1 और सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए। अन्य दोस्तों 50 क्वेश्चन अभी तक पढ़ चुके, ठीक है। और अब दोस्तों हम सेट 3 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और आपको इस टोटल सेट 3 में भी बताना है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि वीडियो को यहाँ तक देख करके छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको रिवीजन के उद्देश्य से हर एक प्रश्न को पढ़ लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इससे पहले दोस्तों मैंने पार्ट 1 में दोस्तों हिस्ट्री का लगभग 160 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करा दिया गया, ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे दोस्तों तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। यदि आप दोनों पार्ट हिस्ट्री का पढ़ के चले जाते हैं तो उसके अलावा आपको और भी कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको दोस्तों दोनों सेट पढ़ करके चले जाना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए आप लोग हम नेक्स्ट सेट को पढ़ते हैं। तो और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक ये जो पुस्तक है ये इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये चार्ल्स डार्विन। जी हाँ दोस्तों, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित था? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था ये दो नदियों के बीच में हुआ था। कौन कौन से वे दो नदियां थी? तो दजला नदी और फरात नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। दजला और फरात नदी के बीच में दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगले प्रश्न क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया की लिपि किस तरह की लिपि थी? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि थी यह किस तरह की लिपि थी दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलाक्षर लिपि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, किलाक्षर लिपि। अगला प्रश्न क्या है कि मेसोपोटामिया में परिवार किस प्रकार के थे? दोस्तों जो मेसोपोटामिया में परिवार को है ये कैसे परिवार थे दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये एकल परिवार थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, एकल परिवार। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन बना था? दोस्तों यदि रोम की बात करें तो प्रथम सम्राट कौन बने थे रोम का? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑगस्टस सीजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, ऑगस्टस सीजर। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट में देखेगा और हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि रोमन साम्राज्य में सॉलिडस क्या था, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऑप्शन आपको जब पढ़ता हूं दोस्तों तो आपको मेरे आंसर बताने से पहले आपको ध्यान चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है। उस प्रकार से आपको बताना कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप सही से जान रहे, इसका स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य में ये जो सॉलिडस था ये क्या था दोस्तों? तो ये एक सिक्का था, ठीक है। लेकिन चाची का सिक्का था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यह सोने का सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोने का सिक्का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रोमन लोगों का पूज्य देवी देवता, ठीक है। ये जो रोमन साम्राज्य के लोग थे यहाँ पे ये जो पूज्य देवी देवता थे इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 4 देवता का नाम दिया गया जो कि यहाँ पे रोमन साम्राज्य के लोग पूजते थे, लेकिन एक ऐसा कौन सा देवता है जिनकी पूजा ये लोग नहीं करते थे? तो 7 का सही उत्तर होगा डेगन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, डेगन का पूजा दोस्तों रोमन साम्राज्य के लोगों को नहीं करते थे। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस रोमन शासक के शासन काल में
दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। दोस्तों इनमें से कौन सा रोमन शासक के शासनकाल में ये जो दास थे ये जबरदस्त विद्रोह किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, नीरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नीरो। दोस्तों मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, यही कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य का ऐसा कौन सा शासक था जब पूरा रोमन साम्राज्य जल रहा था उस समय यह बांसुरी बजा रहा था? तो ये नीरो है, ये बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डोम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद कहां पर स्थित है? दोस्तों ये जो डोम ऑफ द रॉक मस्जिद है ये इनमें से कौन सा स्थान पर स्थित है? बसरा, दमिश्क, जेरूसलम या फिर कहां पर स्थित है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी राइट आंसर, जेरूसलम में स्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि आबासी क्रांति कब हुई थी? दोस्तों ये जो आबासी क्रांति की बात करें तो इसकी ये जो क्रांति हुई थी तो ये कब हुई थी? तो ये 747 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो, 747 ईस्वी। दोस्तों 747 या फिर 750, ठीक है, आपको 747 या फिर 750 में आपके ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन रहेगा, आप जो भी ऑप्शन दीजिएगा उसी आंसर को आप टिक टिक करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 747 से 750 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पैगंबर के प्रतिनिधि होते हैं इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे खलीफा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खलीफा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी सामंतों की एक श्रेणी नहीं? दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि सामंत की एक श्रेणी में से ये नहीं आता है? तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सर्फ। जी हाँ दोस्तों, ये सर्फ है, ये सामंत की श्रेणी में नहीं शामिल किया जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चर्च को प्रतिवर्ष कृषकों से उसकी उपज का कौन सा भाग लेने का अधिकार था? दोस्तों ये जो चर्च के लोग थे ये लोग कृषि से जितने भी उपज भूमि होता था वहां से ये जो दान लेते थे, जो कैर टैक्स लेते थे, इसको कितना भाग लिया जाता था? तो राइट आंसर क्या आएगा? उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/4 भाग, उपज का 10वां भाग या फिर उपज का 6ठा भाग। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, उपज का 10वां भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि सालेमैन कौन था? दोस्तों ये सालेमैन है ये कौन थे? तो सालेमैन की बात करें तो ये कौन थे दोस्तों? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे फ्रांस का शासक था। ठीक है, ये जो सालेमैन कौन थे? तो फ्रांस का शासक, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोने और चांदी के देश के विषय में कौन सुना था? दोस्तों ये सोने और चांदी के विषय के रूप में इनमें से कौन सा देश, ये जो देश के बारे में इनमें से कौन सा व्यक्ति ने सुना था? तो सही उत्तर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, पिजारो। ठीक है, पिजारो ने सुना था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा की बात करें दोस्तों तो भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का खोज किसने किया था दोस्तों? तो वास्को डिगामा। ठीक है, कब किया था दोस्तों? तो 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोलंबस ने कौन से देश की खोज की थी? तो अमेरिका का खोज किसने किया दोस्तों? तो कोलंबस में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने। कब किया था दोस्तों? तो 1492 ईस्वी में। ठीक है, अमेरिका का खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गोल्ड रश संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये जो गोल्ड रश संयुक्त है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कैलिफोर्निया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहां से आए थे? दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे ये कहां से आए थे? तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य निवासी की बात करें तो ये न्यू गिनी से आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूंजीपति औद्योगिक कारखानों में निम्न में से किस प्रकार के श्रमिकों से काम करवाना अधिक पसंद करते थे? तो दोस्तों ये किस प्रकार के श्रमिकों से अधिक काम करवाना पसंद करते थे? तो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, बच्चों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जापान के
आधुनिकीकरण का एक दुष्परिणाम क्या था दोस्तों? ये जापान के आधुनिकीकरण का जो भी हुआ, इसका एक दुष्परिणामों में से एक क्या था दोस्तों? तो सैनिकवाद। ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, सैनिकवाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को किस यूरोपीय देश ने अपना उपनिवेश बनाया था? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है, इसको कौन सा यूरोपीय देश है जिन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जापानी सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों जापानी सैन्य बलों का बात करें तो सबसे सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, सम्राट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? ठीक है दोस्तों, ये जो अफीम का युद्ध हुआ था, ये इनमें से कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? चीन एवं फ्रांस, जापान एवं रूस, चीन एवं जापान, या फिर चीन एवं ब्रिटेन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, चीन एवं ब्रिटेन के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, चीन एवं ब्रिटेन के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना किया गया, ये कौन सा ईस्वी में किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि साम्यवादियों के द्वारा पराजित होकर चियांग काई शेक भागकर कहाँ गया था? तो ये भागकर कहाँ गया था दोस्तों? 225 का सही उत्तर होगा ताइवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे भाई, मैं आपको सभी को बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने टोटल 3 सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, और अब दोस्तों तीनों सेट मिलाकर देखा जाए तो 25, 50, 75 अन्य 75 क्वेश्चन को कवर कर लिए दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सेट को पढ़ेंगे और आपको बताना है कि ये जो चौथा सेट है इसमें से आपका स्कोर कितना है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट से मेरा यही आग्रह रहेगा दोस्तों कि आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है, क्योंकि दोस्तों मुझे इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि हर एक स्टूडेंट का कमेंट आता है जिसका भी आंसर जितना आ रहा है। ठीक है, तो आपको हर एक स्टूडेंट को ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करके लिखना है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के नेक्स्ट सेट को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। कि वैज्ञानिकों ने विभिन्न मानव प्रजातियों को नाम देने के लिए किन दो भाषाओं का प्रयोग किया था? दोस्तों ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानव प्रजातियों का ये जो नाम देने के लिए किन दो भाषाओं का प्रयोग किए थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनानी और फ्रेंच भाषा, यूनानी और स्पेनिश भाषा, लैटिन और फ्रेंच भाषा, या फिर यूनानी और लैटिन भाषा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यूनानी और लैटिन भाषा का प्रयोग किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार कौन सा मत सही है? दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा कथन है जो कि सत्य है। मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। तो दोस्तों ये कथन काफी ज्यादा सत्य है। उनके क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य का उद्भव यूरोप में हुआ, तो मनुष्य का उद्भव कहाँ पर हुआ? तो अफ्रीका में। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उनके अनेक क्षेत्रों में एक ही तरह के मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप से मनुष्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीकी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और बाद में भी ये क्रम जारी रहता है, क्या कहलाता है? दोस्तों तो इस क्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे स्पीसीज कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, स्पीसीज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि अपमार्जन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों ये जो अपमार्जन है इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? तो भोजन की तलाश करना, भोजन को एकत्रित करना, कंद मूल जमा करना, या फिर त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा, त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना अपमार्जन का अर्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्वेश्चन। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था? तो दोस्तों ये मेसोपोटामिया में इनमें से कौन सा भाग में देखा जाए तो सबसे पहले लेखन कला का ये जो साक्ष्य मिला था, ये कौन सा नगर से मिला था? तो राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये दक्षिणी रेगिस्तानी भाग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो, दक्षिणी रेगिस्तानी भाग से। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे, ये लिखने के लिए इनमें से कौन सा वस्तुओं का प्रयोग करते थे, तो ये दोस्तों मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी की पट्टिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की देवी इनना थी। दोस्तों बहुत बार क्लास 11 का बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इनना या फिर इननी है, ये मेसोपोटामिया की किस देवी देवता से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा, प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सागर है जिसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या फिर कैसिपियन सागर। तो दोस्तों भूमध्य सागर को जो है ये रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले, इसलिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। क्योंकि दोस्तों टाइम की बात करें तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है और कम समय में दोस्तों आपको तैयारी करना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ लेना है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते, इसलिए आपको रिविजन के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तो अब आपको ऑप्शन वहाँ पे दे देगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा तो लगने लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसलिए आपको एक बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिनारियस नामक सिक्का किस साम्राज्य में चलता था। दोस्तों ये जो दिनारियस नामक सिक्का है ये कौन से साम्राज्य में चलता था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रोमन साम्राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो दास प्रजनन है ये क्या है। दोस्तों तो दास प्रजनन की बात करें तो गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा है, या फिर वेतन भोगी दासों की श्रेणी है, या फिर दास्ता में स्वतंत्र होने की प्रथा है, या फिर अभिजात्य वर्ग द्वारा दासों की स्त्रियों की शोषणकारी की प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा है दास प्रजनन, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि प्रथम खलीफा आपसे पूछा जाए दोस्तों तो अबू बकर जो है ये प्रथम खलीफा थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दूसरे खलीफा कौन थे, तो अबू बकर के बाद दोस्तों उमर जो है ये दूसरे खलीफा बने थे, तीसरे खलीफा दोस्तों उस्मान बने थे और चौथा खलीफा अली बने थे, ये आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वेस्लेज व्यवस्था यूरोप में कहाँ प्रचलित थी। दोस्तों ये जो वेस्लेज व्यवस्था है ये यूरोप में कहाँ फेमस थी, कहाँ प्रचलित थी, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर हंगरी में, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चर्च एक वर्ष के अंतराल में कृषकों से जो कर वसूल करता था उसे कहते हैं। दोस्तों ये चर्च के द्वारा ये जो कर वसूल किया जाता था उसे कौन सा कर कहा जाता था, तो उसे टीथ कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा टीथ। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। अगले क्वेश्चन है कि गलत कथन का चयन करें। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है। ठीक है, तो 15वीं से 16वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक और वित्तीय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि की थी, या फिर एक राष्ट्रीय कर प्रणाली का विकास किया। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि राजा अभी भी काफी हद तक सामंतों पर निर्भर था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, राजा जो है दोस्तों ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में काफी ज्यादा जो है दोस्तों ये सामंतों पर निर्भर होते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसने घोषणा की थी कि जो पृथ्वी समेत सारे जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे। ठीक है, यानी कौन से ऐसा व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी के अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, तो ये गैलीलियो के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा गैलीलियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोने की खान, ठीक है, ये जो सोने की खानों में कार्य करने के लिए दास कहाँ से आते थे। दोस्तों ये जो सोने के जितने भी खान होते थे वहाँ पे जो कार्य करने के लिए ये जो दास को मंगाया जाता था, तो ये कहाँ से मंगाया जाता था, एशिया से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से या फिर अफ्रीका से, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुए थे। दोस्तों ये यूरोप की बात करें तो सबसे पहला जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, फ्रांस, स्पेन, इटली या फिर पुर्तगाल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इटली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इटली। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1761 से 1765 तक दास प्रथा को लेकर गृह युद्ध किस देश में हुआ था। तो दोस्तों ये जो गृह युद्ध हुआ था 1761 से लेकर के 1765 ईस्वी तक, तो ये कौन सा देश में हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति ने समाज में निम्न में से कौन से एक नए वर्ग को जन्म दिया था। तो दोस्तों इनमें से कौन सा औद्योगिक क्रांति के दौरान दोस्तों नया वर्ग का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, वेतन भोगी श्रमिक वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि औद्योगिक क्रांति के परिणामों में कौन सा सही नहीं। दोस्तों इनमें से देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति के परिणामों में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दोस्तों, बी सही उत्तर होगा, मजदूरों की समृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन इंग्लैंड में औद्योगिक शहर नहीं। दोस्तों इनमें से कौन सा बताना है जो कि इंग्लैंड का एक औद्योगिक शहरों में से एक नहीं है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, डबलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि जापान में आधुनिक बैंकिंग, ठीक है, आधुनिक बैंकिंग जो था उसकी संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों जो आधुनिक बैंकिंग संस्था है इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों आधुनिक चीन के संस्थापक की बात करें तो किसे आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। तो डॉक्टर सन यात सेन को, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सन यात सेन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये चीन है, यहाँ पर साम्यवादी पार्टी की जो स्थापना किया गया था ये कौन सा ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1921 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि अभिजात्य सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कहाँ होता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों टोटल 4 सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए, अन्य 100 क्वेश्चन को कवर कर लिए दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, और दोस्तों यदि आप पार्ट 1 का हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख ले, क्योंकि दोस्तों वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। यदि आप दोनों वीडियो को देखकर चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको पहले से याद होगा। इसलिए दोस्तों आपको एक बार रिवीजन के उद्देश्य से दोनों वीडियो को हिस्ट्री का पढ़कर चले जाना ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इसी तरह और यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।